वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 8 और जैसा कि मैंने बताया था कि हम वीडियो नंबर 8 में एक स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं जो कि शायद हमारी बुक में इंटरेस्ट इन कैपिटल के अंदर दे रखा है, बट बेसिकली इट्स अ स्पेशल केस। और उस स्पेशल केस को हम कैसे हैंडल करते हैं, वो स्पेशल केस होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। उस स्पेशल इनएडिक्वेट प्रॉफिट को हम कैसे हैंडल करते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उसको कैसे शो किया जाता है, ये हम देखेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा केस है जहां हर बच्चा आगे कंफ्यूज हो जाता है कि ये दें या ना दें, कितना दें कितना ना दें। उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ध्यान से समझना, समझाने वाला हूं। पहले एक चीज सुनो, एक अपना केस आता है, कोई भी एडजस्टमेंट लेके चलता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने का हो, सैलरी का हो, कमीशन का हो, या ऊपर थोड़ा ऊपर पीएनएल में इंटरेस्ट ऑन लोन देना हो, मैनेजर कमीशन देना हो, बिजली का बिल देना हो, डिस्काउंट देना हो, कुछ भी देना हो, वो सारे एडजस्टमेंट दो टुकड़ों में टूटते हैं, एज अ चार्ज और एज एन अप्रोप्रिएशन। एज अ चार्ज और एज एन अप्रोप्रिएशन। एज अ चार्ज का मतलब क्या होता है कि ऐसे एडजस्टमेंट जिनको देना ही देना है, जैसे हो गया लोन पे ब्याज चुकाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो वो हमारा नहीं है, वो थर्ड पार्टी का, वो चुकाना ही चुकाना है। तो जनरली जो थर्ड पार्टी के पैसे होते हैं जो कि देने ही देने, भले प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो एज अ चार्ज काउंट किए जाते हैं। तो इट इज गिवन एट ऑल केसेस इवन इफ देयर इज लॉस। इनको देने से नुकसान हो रहा है या पहले से नुकसान है तो भी हम ये चीजें तो देते ही देते हैं। आप लोग 11th में पढ़ा होगा कि कभी कभी पीएनएल का नेट लॉस आता था। तो वो नेट लॉस क्यों आता था? क्योंकि भले ही हमें नुकसान हो रहा है फिर भी हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और कुछ ना कुछ जो भी चीजें होती थी वो देते ही देते। तो ये तो हो गया एज अ चार्ज। एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से देना है, प्रॉफिट में से देना है। अब ये जनरली पार्टनर और उसकी फर्म के बीच की बात होती है। जैसे मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी, इन दोनों को 10,000 रुपए मिलने वाले थे साल के एंड में, ठीक है। अब नुकसान हो गया, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो क्या इन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे? नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर है। अगर ये अपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए ले भी लेंगे तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए दूसरी जेब से इन्हें कंपनी में पैसा लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि जब भी लॉस होता है तो पार्टनर पैसा लाते हैं, पेमेंट लाएंगे, कैसे ना कैसे लॉस को कंपनसेट करेंगे। तो अगर इनको दे दिया तो इसका मतलब हो गया कि इस जेब से बाहर निकाला और इस जेब में वापस रख लिया। तो हमेशा याद रखना, एज अ चार्ज का मतलब कुछ भी हो जाए देना ही देना है। एज एन अप्रोप्रिएशन का मतलब कि अगर प्रॉफिट है तो दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो मत दो। जनरली जो तुम्हारी सैलरी होती है, इंटरेस्ट इन कैपिटल होता है, ये सारे एप्रोप्रिएशन में आता है कि अगर प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो अगले साल ले ली। क्यों? अपनी एक फर्म है, अगर मैं सैलरी लूंगा नुकसान होते हुए भी तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे वापस। तो इसलिए इससे अच्छा है कि लो ही मत। समझ में आया एज अ चार्ज क्या होता है और एज एन एप्रोप्रिएशन क्या होता है। अब इनको देखते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब समझो कि मुझे प्रॉफिट तो हुआ है पर जितना पैसा देना है उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। यानी हम मानते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है 1200 रुपए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट सबसे ऊपर लिखा जाता है वो है 1200 का। एक पार्टनरों को सैलरी देनी है, मान लेते हैं 1,000 रुपए इसको देनी है, 1,000 रुपए इसको देनी है। अब भाई क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो देना तो पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ है तो देना तो पड़ेगा, पर दे कैसे? फिर इनका रेशियो है 3:2, ठीक है, कुछ भी ले लो रेशियो, क्या फर्क पड़ता है। इनका रेशियो 3:2 है, प्रॉफिट हुआ है। अब इन दोनों को सैलरी मिलने वाली थी 1,000 रुपए की। अब क्योंकि इन दोनों की सैलरी का पैसा जुड़ के होता है 2,000 रुपए, तो हम 2,000 रुपए 1,200 रुपए में से दे नहीं सकते।
तो यहां हमें क्या देखना पड़ेगा, ये दो चीजें देखनी पड़ेगी। ये जो सैलरी है ये एज अ चार्ज है या एज अ एप्रोप्रिएशन है। जनरली क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो कोई चिंता नहीं, हमेशा एप्रोप्रिएशन ही होता है। पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि भैया ये चार्ज है तो हमें 2000 रुपए देने पड़ेंगे, फिर जितना भी नुकसान होगा उस नुकसान के पैसे उनसे वापस लेने पड़ेंगे। समझ में आया कि अगर ऐसा चार्ज है तो देने ही देने 2000 रुपए सैलरी की दे दो, फिर जो नुकसान होगा वो भरपाई हो जाएगी। पर एज एन एप्रोप्रिएशन है तो क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट है तो दो, नहीं है तो मत दो। पर यहां प्रॉफिट भी है यानी देना तो पड़ेगा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिस क्वेश्चन से हम ये पता लगाते हैं कि जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है यानी कि प्रॉफिट तो है पर थोड़ा कम है, तो कैसे सैलरी मिली जाती है या कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रॉइंग ली या दी जाती है। जब प्रॉफिट तो हो रहा है बट इट इज नॉट एडिक्वेट नहीं यानी पूरा प्रॉफिट नहीं है, कम है। हमारे पार्टनर को देने वाले एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और हमारा प्रॉफिट कम है। तो हमारी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन आप देखते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 1.86। अगर आप 2017 के आगे के हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बुक में क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं बट टॉपिक्स आर ऑलवेज सेम। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 40 है, हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन 41 हो, 42 हो, 38 हो या 39 हो। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जिनके पास बुक है वो देख लो, नहीं है क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे उस क्वेश्चन की फोटो डाल दी है, उसको गो थ्रू करो और अपने हिसाब से एक बार ट्राई करो वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद हम यहां करते हैं वो वाला क्वेश्चन। सो हैव वी गो क्वेश्चन नंबर 40। यहां मैंने वही क्वेश्चन की अपने छोटी मोटी चीजें लिखी हैं जो कि थी। एक बार क्वेश्चन हम रीड करते हैं और वापस से देखते हैं। देखो, एक्स एंड वाई कंट्रीब्यूट 20,000 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल, यानी एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है 20,000 और 10,000। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देनी है। तो 20,000 का 6% हो गया 1200 और 10,000 का 6% हो गया 600, यानी 1200 और 600 की इंटरेस्ट कैपिटल देनी है। ध्यान से समझो, देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। इनके शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 2:3। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500। नेट प्रॉफिट कितना है 1500 रुपए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन के दो पार्ट, दोनों पार्ट में आंसर अलग होगा। जो हमने अभी चार्ज और एप्रोप्रिएशन देखा उसके अकॉर्डिंग समझो इस चीज को। पहला क्या है, व्हेन नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस ये बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट है तो दो, नहीं है तो मत दो। सिंपल, प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। पर यहां केस तो थोड़ा उल्टा है। उल्टा केस क्या है, केस उल्टा ये है कि यहां पे प्रॉफिट तो है पर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों, हमारा यहाँ प्रॉफिट कितना है 1500। तो यहां हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा, बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट 1500 रुपए। पर अब जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो देना है 1200 और 600। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया टोटल मिला के 1800 रुपए। तो यहां हम फंस गए। फंस कैसे गए कि हमारे पास प्रॉफिट है 1500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1200 और 600। तो अब ऐसा कोई पार्टनर नहीं होगा जो बोलेगा भाई तू ले जा, मैं अगले साल बात कर लूंगा।
ऐसा तो कोई नहीं करेगा। अगर दो पार्टनर है, ऐसा कोई करेगा क्या? इस साल का प्रॉफिट में से इंटरेस्ट तू ले जा, अगले साल में ले जाओ, नहीं होता, कोई नहीं होता। तो यानी कि दोनों को मिलने वाला है, पर कितना कितना? 1800 मिलने वाला है, पर कितना कितना? तो यहां ध्यान से समझना, सिंपल सी चीज है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, पर उससे कोई लेना देना नहीं है यहां, क्योंकि प्रॉफिट पहले ही कम पड़ा, तो क्या बांटोगे? हमें बोला है कि नो एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल, यानी एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट है दे दो, प्रॉफिट अवेलेबल है, उतना नहीं है पर है तो सही। तो इस कंडीशन में क्या करना है, एक नोट ध्यान से लिखना कि अगर कभी एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता, यानी इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तो जितना भी इन दोनों को मिलने वाला है, यहां सिर्फ इंटरेस्ट इन कैपिटल है, अगर सैलरी भी होती तो भी, तो सबको जोड़ देते कि ए को टोटल इंटरेस्ट सैलरी कमीशन कितना मिलने वाला है, एक तरफ लिखा, जैसे मैंने यहां लिखा, बी को टोटल कितने मिलने वाला है वो एक तरफ लिखा। तो जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इन किस रेशियो में? रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि इनको कितना कितना मिलने वाला है उस रेशियो में बांटा जाता है। यहां कितना मिलने वाला है? 1200 और 600। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2:1, यानी कि इनको मिलने का रेशियो कितना है? 2:1, कि अगर इस भाई को एक्स को मिलना था 2 रुपए, तो वाई को मिलने थे 1 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को छोड़ के इस रेशियो में इस 1500 रुपए को बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2 क्या बांटा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को 2:1 में बांटना है। पैसा कितना पड़ा है? 1500 रुपए। तो एक्स को मिलेगा 1500 रुपए का 2 बाय टोटल कितना है? 3। वाई को मिलेगा 1500 रुपए का 1 बाय 3। तो इसको मिले 1000 रुपए और इसको मिले 500, टोटल हुए 1500। कोई बैलेंस बचा? कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया खत्म। तो जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है और हमारा एप्रोप्रिएशन में आता है, यानी कि चार्ज नहीं है, तो क्या करना है? इन रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस, इनके एक्सपेंसेस के रेशियो में हम इनको चीजें दे देंगे। समझ में आया? पहला केस। केस नंबर 2, एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक चार्ज है। चार्ज का मतलब कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी हो जाए, हमें बांटना है। तो केस भी देखो, यहां लिखा बाय पी एंड एल, वही नेट प्रॉफिट 1500 का हुआ था। कुछ भी हो जाए बांटना है, क्योंकि चार्ज है तो बांट दो भाई, सोचो ही मत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको 1200, इसको 600, कितना हो गया? 1800। बैलेंस निकालें। अब की बार यहां बैलेंस ज्यादा है, यहां लिखा दोनों तरफ 1800 और कितने का नुकसान हो गया? 300 रुपए का। बाय पार्टनर कैपिटल एक्स और वाई, ये क्या हो गया? लॉस हो गया। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस रेशो में बांटा जाएगा? 2:3 के रेशो में। तो देखो इधर, ये 1 का था, सेकंड का वर्किंग नोट 300 रुपए का नुकसान हो गया। एक्स को कितने में? 2/5। वाई को कितने में? 3/5, यानी कि 1200 और 1800। क्वेश्चन सॉरी 120 और 180 रुपए, यानी कि ये भाई 180 का नुकसान हो गया, इसको 120 का हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज दिया गया था। तो गाइस, ये थी हमारी स्पेशल वीडियो जिसमें हमने एक ऐसा टॉपिक देखा जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही दिखा दिया जाता है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो।
देखते रहो अकाउंट्स अड्डा, कीप ऑन वॉचिंग, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी कर सकते हो करते रहो और देखते रहो अकाउंट्स अड्डा फॉर मोर वीडियोस।